गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गाउस के नियम की उत्पत्ति पढ़ी थी। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखो, अनुप्रयोग लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, या चलो गाउस की अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ गाउस के अनुप्रयोग। तो गाउस के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम बात करते हैं समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, समान रूप से आवेशित गोलीय कोश की समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोश, समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस गोलीय कोश को खोखला गोला भी बोलते हैं। खोखले गोले के कारण समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन गोलीय कोश या खोखला गोला क्या है? चालक। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हम जब भी गाउस के नियम का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो एक गाउसीय सरफेस की कल्पना करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना किस तरह से करते हैं? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इसका मध्य बिंदु है कितना है? ओ। इस पर समान रूप से आवेश प्लस क्यू वितरित है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है और प्लस क्यू आवेश कितना है? स्मॉल क्यू। ठीक है, अब हमें इस समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां हम निकाल सकते हैं? एक तो यहां पर निकाल सकते हैं, यहां पर से मतलब है गोले के बाहर कहीं पे भी, यहां पे कहीं पे भी आप निकाल सकते हो गोले के बाहर। दूसरा हम निकाल सकते हैं गोले के पृष्ठ पर। तीसरा हम निकाल सकते हैं गोले के अंदर। तो इसमें तीन भाग है, तीन पार्ट है इसके। समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम निकालेंगे बाहर, फिर हम निकालेंगे सतह पर या पृष्ठ पर, फिर निकालेंगे हम अंदर। तो सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट है हमारा गोले के बाहर हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला जिसका मध्य बिंदु O है प्रदर्शित है। इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट जो होगा हमारे पास वो पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 1, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये मैंने कैसे लिया? क्योंकि हम बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालेंगे तो यहां से ये बिंदु P है, तो बिंदु O से बिंदु P के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? बिंदु O से बिंदु P के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल r। यहां पर ये बिंदु क्या है? P। तो पहला पॉइंट होगा जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अगर बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो स्मॉल r ज्यादा होगा कैपिटल R से, तो स्मॉल r ज्यादा है कैपिटल R से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे जब बिंदु P गोले के
बाहर स्थित हो। फिर इसमें लिखेंगे माना बिंदु O और बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है, अतः बिंदु P पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, बिंदु P पर एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, बिंदु P पर एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना क्यों की है? हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इसलिए की है क्योंकि हमने गाउस का नियम पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, जो पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आवेश जो आपको दिख रहा है प्लस Q, अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकाल लिए तो यहाँ पर हमने इमेजिनरी गाउसीय सरफेस या एक काल्पनिक गाउसीय सरफेस बना दी, तो सारा का सारा आवेश कहाँ जाएगा? अंदर। तो अब हम यहाँ पर गाउस का नियम लगा सकते हैं। अगर हम गाउसीय सरफेस का, हम गाउसीय जो पृष्ठ है उसकी कल्पना नहीं करेंगे तो सारा का सारा आवेश क्या होगा? बाहरी होगा। अगर बाहरी होगा तो हम जो है गाउस का नियम तब ही यूज में ले सकते हैं जब कुल आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित हो। तो हमने क्या किया, बिंदु P पर एक स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, तो स्मॉल r त्रिज्या के हमने क्या कर लिया है? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि गाउस का नियम निम्न होता है। अब क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान होगा इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। तो फाई E जो होगा कुल आवेश कितना है? Q, और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर समीकरण नंबर 1। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अतः बिंदु P पर विद्युत, ये हमारे पास है बिंदु P। तो अब जैसे ये गाउसीय पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है? S। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है? S। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है ये भी छोटे छोटे अल्पांश ds से मिलकर बना माना जा सकता है। तो ds से मिलकर बना मान सकते हैं इसको। तो बिंदु P पर एक अल्पांश लेंगे, तो यहाँ पर इस अल्पांश की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये ds। अल्पांश क्षेत्र यहाँ पर इसका क्या होगा? ds, जो कि O से P दिशा में होगा। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि गाउस का नियम निम्न होता है, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आगे लिखेंगे बिंदु P पर अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बिंदु P पर अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास d phi E E डॉट ds। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? d phi E डॉट ds। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी डायरेक्शन में ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी और ये हो गया हमारे पास ds। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी? O से P दिशा में, और अल्पांश जो होगा ds उसकी भी दिशा होगी O से P दिशा में। तो बिंदु P पर अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? d phi E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट है तो हम cos थीटा ले सकते हैं, तो यहाँ पे लेंगे d phi E ये हो जाएगा हमारे पास E डॉट ds cos थीटा। तो यहाँ E पैरेलल ds थीटा इक्वल टू 0, cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d phi E इक्वल टू E डॉट ds। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, तो हमने अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। हमें क्या निकालना है? इस पूरे गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत
विद्युत फ्लक्स का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? कुल विद्युत फ्लक्स होगा हमारे पास समीकरण 2, इसको लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 का हम क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन करेंगे समीकरण 2 का, समाकलन करने पर समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं d फाई का समाकलन होगा फाई e और ds का समाकलन होगा ds। तो यहां पे हो जाएगा फाई e डॉट ds, तो हो जाएगा फाई e इक्वल टू ये होगा e डॉट s। अब हमें पता है s क्या है? इस गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? यह गोले का क्षेत्रफल है और गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं s है 4 पाई, क्योंकि इसमें त्रिज्या कौन सी लेंगे? कैपिटल R की स्मॉल r। तो जो गॉसिय पृष्ठ आपको दिखाई दे रही है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो उसी की त्रिज्या लेंगे हम 4 पाई r स्क्वायर, जो है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल, बड़े वाले गोले का या गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पे हम वैल्यू इनपुट कर देंगे फाई e इक्वल टू आ जाएगा e डॉट 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद समीकरण 3 और समीकरण 1। समीकरण 1 किसकी वैल्यू है? फाई की वैल्यू। समीकरण 3 किसकी वैल्यू है? फाई की वैल्यू। दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास e डॉट 4 पाई r स्क्वायर, और यहां पे लेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, e निकालनी है, तो 4 पाई को क्या कर देंगे? डिवाइड में भेज देंगे, तो e 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। r को एप्सिलॉन नॉट को आगे पीछे करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा e 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं k, तो ये हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम सदिश रूप लिखेंगे तो हमारे पास जो सदिश रूप होगा, यहां पे लिख रहा हूं देखो, सदिश रूप, सदिश रूप होगा हमारे पास देखो E वेक्टर इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर डॉट r k। r के यहां पर क्या है? एकांक सदिश। r के यहां पर क्या है? एकांक सदिश, और यहां पर हमारे पास e इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? e इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। e और r में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो r बढ़ेगा तो e क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। e और r में ऐसा ग्राफ आ जाएगा, e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी जो हमने पूरा यहां पे प्रूफ किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, वो केवल अभी एक पॉइंट है। इसके बाद 2 पॉइंट और है, पृष्ठ पर और अंदर। तो हम क्या निकाल रहे हैं? समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार, कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला प्रदर्शित है या गोलीय कोश प्रदर्शित है, जिस पर प्लस q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो, अब यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो, अब यदि गोले के बाहर बिंदु P स्थित हो तो एक गाउसिय स्मॉल r त्रिज्या के गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करने पर, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो सारा का सारा आवेश आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। स्मॉल r त्रिज्या के गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करने पर अब सारा का सारा आवेश क्योंकि अंदर आ चुका है, तो हम बोल सकते हैं अतः गाउस के नियमानुसार या गाउस का नियम निम्न होता है। टोटल आवेश जो गाउसिय पृष्ठ में उपस्थित है, कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, तो phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। इसके बाद बात करेंगे बिंदु P पर अल्पकोण से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा d phi इक्वल टू e डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट में तो cos थीटा लेंगे, दोनों पैरेलल है, आपको बता दिया डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? थीटा 0 cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो d phi इक्वल टू e डॉट ds। ये हो गया अल्पकोण के कारण विद्युत फ्लक्स। हमें टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो यह जाएगा phi इक्वल टू e डॉट s। s क्या है? गोले का क्षेत्रफल, तो यहां इनपुट कर देंगे इसकी जगह e डॉट 4 pi r स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 phi की वैल्यू, समीकरण नंबर 1 phi की वैल्यू, दोनों को आपस में बराबर करेंगे, 4 pi r स्क्वायर से भाग देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी e इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट k अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन 4
AQ/r²। E और R में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा और सदिश रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास RK। तो अभी हमारे पास केवल पहला पॉइंट हुआ है, आपको समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।